वेलकम टू द शिवा इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मोबाइल लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग। दोस्तों, आज हमारी क्लास चलेगी इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट के बारे में, यानी कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक हमारी जो थी वो हमारी खत्म हो गई है, जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, एसी डीसी क्या है और टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या है, जिसमें हमने कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर के बारे में बताया था। अब हम चलेंगे अपने कंपोनेंट के बारे में। यहाँ हम डेली आपको एक एक दो वीडियो देंगे, जिसके अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट होता है वो होता है रजिस्टर। और रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो विद्युत के रास्ते में रुकावट पैदा करता है या करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। देख सकते हैं रजिस्टर जो है आपका, ये करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है और ये दो प्रकार से होता है वर्किंग टाइप में, एक एचवीआर और एक एलवीआर। तो देख सकते हैं एचवीआर का मतलब होता है हाई वैल्यू रजिस्टर और दूसरा होता है एलवीआर। एलवीआर मतलब लो वैल्यू रजिस्टर। तो जो इनकी वर्किंग होती है वो दो टाइप में होती है, एक हाई वैल्यू रजिस्टर और दूसरा लो वैल्यू रजिस्टर। और जो इसका डिनोटिंग लेटर होता है, यानी कि शॉर्ट नेम, जब हम सिस्टमैटिक में पढ़ते हैं या मदरबोर्ड में लिखा रहता है तो वो उसका पहला जो वर्ड होता है उसको लिखा लिया जाता है, वो है आर। और इसके बाद आता है इसका सिंबल। सिंबल में आप देखेंगे आपको इस तरीके से सिंबल दिखेगा जिगजैग वाला, और इसको हम कहते हैं रजिस्टर का सिंबल। और एक आपको और सिंबल देखने को मिलेगा। और इसका रियल शेप की बात करूं तो रियल शेप है इसकी, रियल शेप मतलब वास्तविक आकार, यानी कि हमें लैपटॉप के अंदर कैसा दिखेगा। और ये दो तरीके से देखने को मिलेंगे आपको। एक तो होते हैं सॉलिड टाइप। सॉलिड टाइप कंपोनेंट हमारे जो एसएमटीएस सप्लाई होती थी या जो रेडियो टीवी होते थे उनमें यूज होते थे। और दूसरा जो होता है एसएमटी। एसएमटी हमारे लैपटॉप के अंदर यूज होता है, या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल टाइप में है उनमें सब में एसएमटी कंपोनेंट का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सॉलिड टाइप रजिस्टर कैसा दिखता है। जो आपका सॉलिड टाइप रजिस्टर होगा, आपने देखा होगा, मैं आपको प्रैक्टिकल क्लास में दिखाऊंगा। तो सॉलिड टाइप रजिस्टर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा और इसमें कलर कोड होते थे, यानी कि कलर बैंड होते थे। कलर बैंड के अकॉर्डिंग हम पता लगाते थे कि कितनी वैल्यू का रजिस्टर है। लेकिन लैपटॉप के अंदर इनका यूज नहीं होता। हाँ, लैपटॉप का अडेप्टर अगर आप रिपेयर करें या कोई एसएमपीएस सप्लाई रिपेयर करें तो हमें पता होना चाहिए रजिस्टर कैसा दिखता है सॉलिड टाइप में। अब हमारे एसएमटी टाइप में, एसएमटी का मतलब होता है सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। तो ऐसा कंपोनेंट जिनको हम ऊपर से निकाल सकते हैं और ऊपर से लगा सकते हैं। और जबकि ये वाले जो सॉलिड टाइप कंपोनेंट थे इनको हम पीसीबी में इस तरीके से सोल्ड करते थे, आपने देखा होगा, नीचे से टाके लगाते थे। जबकि एसएमटी कंपोनेंट में हम जो सरफेस है यहीं पे हम कंपोनेंट को ऊपर से निकालते हैं और ऊपर से ही लगाते हैं, इनके नीचे से कोई मतलब नहीं होता। अब बात आती है कि हमें रजिस्टर दिखेगा कैसा एसएमटी। ये सिंगल, ड्यूल और लूप में अधिकतर देखने को मिलता है आपको। मोबाइल में आपको ज्यादातर सिंगल देखने को मिलेगा, बहुत कम ड्यूल देखने को मिलेगा और बहुत कम आपको लूप देखने को मिलेगा। लेकिन लैपटॉप के अंदर आपको इस तरीके के सिंगल, ड्यूल और लूप, यानी कि लूप को हम नेटवर्क रजिस्टर भी कहते हैं, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो रजिस्टर और कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर में एनपीसी होते हैं। तो अभी हम रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो रजिस्टर को देखेंगे। ये ब्लैक बॉडी में पाया जाता है। देखो, इनका तीनों का कलर जो है ब्लैक बॉडी होगा। और ये इसको सिंगल कहेंगे, और इसको ड्यूल, और इसको लूप या नेटवर्क रजिस्टर। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे सिंगल रजिस्टर है, जहां पे हमारे को सिंगल लाइन को भेजना है वहां पे सिंगल रजिस्टर लगा है। और जहां पे हमें डबल लाइन को भेजना है, जैसे स्पीकर की लाइन को भेजना है या माइक की लाइन को भेजना है, तो वहां पे डबल रजिस्टर हो गया। और कहीं पे चार लाइन एक साथ भेजनी है तो वहां पे हम इस तरीके से लूप रजिस्टर का यूज करते हैं। और जो आप देख रहे हैं ड्यूल रजिस्टर या लूप रजिस्टर, इसमें एक रजिस्टर की जो वैल्यू होगी वो दोनों में या नेटवर्क में सब में एक जैसी वैल्यू होगी। अगर कोई एक रजिस्टर खराब होता है तो पूरे पैकेज को हमें बदलना पड़ेगा रजिस्टर को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल, ड्यूल और लूप, और ये ब्लैक बॉडी में पाए जाते हैं। और ये हमारे लैपटॉप के मदरबोर्ड में या मोबाइल के मदरबोर्ड में बहुत चिपके हुए होते हैं, मतलब इनकी जो साइज होता है बहुत छोटा होता है।
और इसके बाद आपको वैल्यू प्रिंटेड रजिस्टर देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको ऐसा 0 देखने को मिल सकता है, या फिर आपको R21 कुछ ऐसे करके देखने को मिलेगा, R22। तो इसमें वैल्यू प्रिंटेड है। जिन रजिस्टर में वैल्यू प्रिंटेड होता है उनकी वैल्यू को हम पता लगा सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं कि ये कितने वैल्यू का है, जबकि इन रजिस्टर पे ऐसी कोई भी मेजरमेंट नहीं है, तो हम देख के नहीं बता सकते। अब इनकी क्या वैल्यू है, या तो हमें सिस्टमेटिक से पता चलने वाला है, डायग्राम से, या फिर मल्टीमीटर से इसकी ओम की रेंज पे रख के पता लगा सकते हैं कि रजिस्टर कितने वैल्यू का है, कितने ओम का रजिस्टर है। तो आपने देखा यहाँ पे जो रजिस्टर देख रहे हैं आपको, इसमें कोई भी वैल्यू प्रिंटेड नहीं है, जबकि इस तरीके के रजिस्टर में कुछ ना कुछ नंबर लिखे रहते हैं, बहुत सारे नंबर आते हैं इसमें। आप देखेंगे यहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए 3R2 करके लिखा होगा, तो इस तरीके से रजिस्टर देखने को मिलेंगे। और आपने देखा होगा आपके जो CLR होता है वहां पे भी रजिस्टर में कुछ ना कुछ लिखा रहता है, तो ये ग्रीन में भी देखने को मिलेंगे, ब्लैक बॉडी में भी देखने को मिलेगा आपको, और व्हाइट में भी देखने को मिलेगा। यानी कि जो ये वैल्यू प्रिंटेड होते हैं आपके, ये ग्रीन और व्हाइट और आपका ब्लैक में देखने को मिलेगा रजिस्टर जो CLR। तो आप देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से हमने रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी कि हमारे जो रजिस्टर है सॉलिड टाइप में कैसे दिखता है और असेंबली टाइप में कैसे दिखता है, और रजिस्टर की डिनोडिंग लेटर क्या है, उसका सिंबल क्या है, और सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, और कैसे रजिस्टर को हम चेक करते हैं, रजिस्टर की मेजरिंग यूनिट क्या है, इन सभी के बारे में हमने बात की, और रियल शेप कैसा है उन सब के बारे में बात करी। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, पेज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए बिगनर स्टूडेंट के लिए, ताकि वो भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को बहुत अच्छे से समझ सकें। अगर आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक को अच्छे से समझेंगे तभी आप किसी भी डिवाइस को अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे और उसके अंदर आने वाली प्रॉब्लम के बारे में समझ पाएंगे। तो आप प्लीज़ और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पेज को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके अंदर हम आगे भी आपको वीडियो देंगे जिसमें हम थ्योरी देंगे पहले, और उसके बाद उसी चीज़ का प्रैक्टिकल वीडियो देंगे। अभी मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्लियर करा रहा हूँ, और जैसे जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म होगा तो हम फिर लैपटॉप रिपेयरिंग को लेके आएंगे, जिसके अंदर लैपटॉप को असेंबल डीअसेंबल कंप्लीट रहेगा, और फिर उसके बाद लैपटॉप के अंदर आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा। फिर एडवांस लेवल के अंदर जो डायग्राम है उसको कैसे रीड करना है और कौन सी IC को कैसे निकालना लगाना है, वो सारा चीज़ रहेगा। तो इसके लिए आपको मेरे पेज से जुड़े रहना होगा और पेज को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, ताकि आपको डेली ये वीडियो मिलती रहें और उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो फिर आप पेड कोड से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।